बड़ी जमात बनकर इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में उभरेगी और एमक्यूएम के अलावा किसी पार्टी के पास अपने पुराने काम की लेगेसी बताने का कोई ना तो उनके पास जवाब है, ना उनके पास कोई कंटेंट है, कोई मवाद है। पीपल्स पार्टी 15 सालों में 15 सालों की हुक्मरानी के बाद पूरे सिंध में एक यूनियन काउंसिल नहीं दिखा सकती, एक यूसी, कि हमने एक यूसी को मॉडल बना दिया। 15 सालों की हुक्मरानी के बाद पूरे सिंध में एक यूसी भी मॉडल यूसी नहीं है जहां पर ये बता सकें कि पीने का पानी घर पे आता है, सीवरेज का पानी घर से जाता है, वहां पर रोड बनी भी हो, रात में लाइट आती हो, सुबह गैस हो, अस्पताल में दवा हो, स्कूल में तालीम हो। एक यूसी नहीं है। 22,000 अरब रुपए खर्च करने के बाद आज पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी जाकर बिलावल भुट्टो के लिए वोट मांगना चाहती है वजीर आज़म बनाने के लिए, लेकिन पंजाब में खड़े होकर, लाहौर में खड़े होकर ये नहीं कह सकते बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि लाहौर वालों हमें वोट दे दो, हम लाहौर को कराची जैसा बना लेंगे। लोग जो है वो जलसागाह छोड़कर भाग जाएंगे वहां से कि अगर उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे, जहां पर रोजाना गटर में गिरकर बच्चे मरते हों, जहां पर कुत्ते के काटने की वैक्सीन ना हो, जहां पर पीने का पानी आता ना हो, सीवरेज का पानी जाता ना हो, रात में लाइट नहीं, सुबह गैस नहीं, जहां पर माफियाज चल रहे हो, सिस्टम चल रहा हो, वहां पर बिलावल, और जहां पर जो कि पूरे पाकिस्तान को पैसे कमा कर देने वाला सबसे बड़ा शहर हो, 70% पूरे पाकिस्तान को, 90% पूरे सिंध को कमा कर देने वाला शहर है, उस शहर को पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में दुनिया के 4 इंसानों के रहने की बदतरीन ऑफिशियल जगह करार दे दी है, बना दिया है उन्होंने इसको। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ये पंजाब में खड़े होकर नहीं कह सकते कि हम पंजाब वालों हमें वोट दो, हम पंजाब को सिंध जैसा बना देंगे। लाहौर में खड़े होकर नहीं कह सकते कि लाहौर वालों हमें वोट दो, हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे, कह नहीं सकते। जमात इस्लामी, मैं सुन रहा था, आज पढ़ रहा था, खैर उनकी जब म्यूट कर देता हूं मैं तो खैर अजीब उनके झूठ सुना नहीं आता, लेकिन वो टिकर नीचे पड़ा हुआ आ रहा था कि सब कुछ उन्होंने बनाया। जमात इस्लामी का बस चले, कहे कायद आजम ने पाकिस्तान नहीं बनाया था, जमात इस्लामी ने बनाया था पाकिस्तान। वो कायद आजम को भी बानी मानने के लिए तैयार उन्होंने नहीं तैयार, उन्होंने हर किसी के काम को अपना काम कहना है। मेरे दौर में कराची दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हुआ। वो इसका ब्लेम जो है वो मरहूम नेमतुल्लाह साहब को देते, सब कुछ नेमतुल्लाह साहब प्लान करके कहते। भाई अगर हम जैसा आदमी, दुनियादार आदमी, गुनाहगार आदमी झूठ बोले, समझ में आती है। कोई हाफिज भी हो और नाम भी इस्लामी हो और काम सारे डैश 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 हो सारे, तो बड़े बहुत अजीब बात है। तो उनका तो कहना नहीं, जैसे कि उन्होंने उनको, वो तो सब क्लेम कर लेंगे पाकिस्तान से पहले भी जो कुछ था वो उन्होंने किया, और पाकिस्तान में जो कुछ है वो सब कुछ उन्होंने किया, और कराची तो किया ही उन्होंने। और फिर वो उनका सीजनल, हर सीजन में उनका कोई मुसलमान हो जाता है। आजकल इमरान खान उनके लिए मुसलमान है, इमरान खान का सीजन है, क्योंकि उससे उनको उम्मीद है कि इमरान खान को अगर वोट नहीं पड़े तो इनको पड़ जाएंगे। और अभी यहाँ की जो बल्दिया है उस पर उन्होंने कुछ वोट शोट ले रखे हैं, तो आजकल इमरान खान मुसलमान है उनके लिए, बाकी सब काफिर हैं। वो भी एमक्यूएम की, तो इमरान खान मुसलमान उनके लिए। जब इमरान खान से काम निकल जाएगा तो इमरान खान भी काफिर हो जाएंगे हमारी तरह, और हम तो काफिर हैं ही उनकी नज़र में, हम तो मुसलमान हैं ही नहीं, क्योंकि जब जब एमक्यूएम इलेक्शन में हिस्सा लेती है वो हार जाते हैं। हमने कई दफ़ा माहौल चेंज करने के लिए, सिर्फ जमात इस्लामी के लिए हमने बॉयकॉट किया कि यार इतनी मेहनत करते हैं, इनको जो है बॉयकॉट करके कुछ तो इनको मौका दो जीत का। 2001 में हमने बॉयकॉट किया तो जोड़ तोड़ कर जो है वो इन्होंने मेयर बना लिया। अब तो उससे भी बुरी कंडीशन है। अभी हमने बॉयकॉट किया कि चलो यार कुछ कर लें ये, तो अभी 1 साल से हर जुमे की नमाज के बाद ये मुजाहरा करते हैं, कुछ नहीं, डेस्क के बजा रहे हैं। तो हमने अब ये फैसला किया कि भाई अब जो इनको मौका, बस बहुत दे दिया हमने मौका। तो हमने बॉयकॉट किया था, इनके 4 लाख वोट पड़े। 2015 में इनके पास 2.5 लाख वोट थे,
اس وقت آبادی تھی 98 لاکھ کراچی کی. آج آپ جب 2023 میں الیکشن ہوئے تو کراچی کی آبادی آفیشیل 1,60,00,000 تھی. تو ووٹ تو نہیں بڑھا. 70 لاکھ آبادی بڑھ گئی, ووٹ 2 لاکھ بڑھے, تو ووٹ تو نہیں بڑھا. ہم نے 2015 میں 11,78,000 ووٹ لیے تھے, اور اگر اب الیکشن لڑتے تو 20 لاکھ ہمیں ووٹ لینے چاہیے تھا. جماعت اسلامی کو بھی 15 لاکھ 10 لاکھ تو ووٹ لیتے, 4 لاکھ ووٹ لیے. تو پتہ ہی چلا کہ نہیں بھائی, جو یونین کاؤنسل ایم کیو ایم 30,000 ووٹوں سے 22,000 18,000 ووٹوں سے جیتتی تھی, وہ یہ 700 سے جیتے ہیں, 700 ووٹوں سے. تو بھائی ان کا کام نہیں, اور یہ کچھ نہیں کر سکتے. آخری کام اس شہر میں ایم کیو ایم کے ہاتھوں کا ہوا ہوا. ہم کہہ سکتے ہیں پورے پاکستان میں جا کر کے, پاکستان والوں ہمیں ووٹ دو, ہم پاکستان کو کراچی جیسا بنا دیں گے جیسا ہم نے 2005 میں 2010 تک بنا کر دکھایا تھا. ہم سندھ میں جا کر کہہ سکتے ہیں کہ سندھ والوں ہمیں ووٹ دو, ہم پورے سندھ کو کراچی جیسا بنا دیں گے جیسا ہم نے ذرا سے اختیار وسائل میں 2005 سے 2010 تک کر کے دکھایا تھا. اور ہم پوری کراچی کو جا کر کہہ رہے ہیں, حیدرآباد کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس, بلکہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ایم کیو ایم کے علاوہ, ہم نے سب کو آزما لیا. انشاءاللہ تعالی 2024 8 فروری کا سورج جب طلوع ہوگا, حق پرستوں کی فتح ہوگی, مظلوموں کی فتح ہوگی, ظالموں کا ہاتھ روکیں گے انشاءاللہ تعالی. مصطفیٰ بھائی, ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر عاصم خان گروپ نے جو ہے وہ یہاں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں, جتنے ہم لوگوں نے دیکھے. جب ان سے ہماری کل بات ہوئی تو انہوں نے آپ کا نام لے کر کہا کہ ہم ایم کیو ایم سے الگ ہوئے مصطفیٰ کمال کی وجہ سے, کیونکہ اب ایم کیو ایم نہیں, وہ پی ایس پی جو ہے وہ ایم کیو ایم میں وہ چلا رہی ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جتنا بھی مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ سب وہ ہیں جو آپ کا حصہ تھے, ایم کیو ایم کا حصہ تھے, آج آپ سے ناراض ہو کے کھڑے ہیں. بھائی کو بھائی سے لڑایا جا رہا ہے, تو کیا کہیں گے سارے معاملے پر؟ پیپلز پارٹی نے جے مہاجر کا نعرہ بھی لگانا شروع کر دیا. کیا بات. وہ سارے لوگ جو کہ پیپلز پارٹی کا نام لے رہے ہیں, پیپلز پارٹی 5.5 سالوں میں 15 سالوں میں 5.5 لاکھ نوکریاں دی ہیں. ایک نوکری کراچی حیدرآباد کے اردو بولنے والے کو نہیں دی. جو کوٹا سسٹم ان کے بڑوں نے رائج کیا تھا, یہ والی ان کی یہ نسل کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دیتی. جب سندھ کا دیہی کوٹا ختم ہو جاتا ہے تو شہری کوٹے پہ جعلی ڈومیسائل بنا کر یہ ہمارے شہری کوٹے کو بھی کھا جاتے ہیں. ایک قطرہ نیا پانی 15 سالوں میں نہیں دیا اضافی, بلکہ جو پانی کی لائنیں میں چھوڑ کر گیا تھا جس میں پانی آتا تھا اس پہ ہائیڈرنٹ بنا کر اربوں روپے کا پانی چوری کر کے ہمیں ہمارا ہی پانی بیچتے ہیں. اور آج دنیا چاند پر جا رہی ہے, ہمارے بچے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں. اگر آج یہ سب کچھ دیکھ کر اگر کوئی پیسوں میں بک رہا ہے اور اپنے آپ کو, اپنی ضمیر کو بیچ رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس دنیا میں بھی اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے مارتا نہیں ہے, اور ان کو مرنے کے بعد بھی یہ پیپلز پارٹی کے ساری بدعمالیوں کا حساب کتاب ان کو دینا پڑے گا. یہ دنیا امتحان ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ساری موو, ہماری ساری دوستی, ہماری ساری دشمنی, سب کچھ جو ہے وہ عام آدمی کے لیے ہے. ہم نے اگر کل دشمنی کی تھی وہ بھی عام آدمی کے لیے تھی, اپنے لیے نہیں تھی. ہم نے آج دوستی کی ہے وہ بھی عام آدمی کے لیے, اللہ کی مخلوق کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. ورنہ دیکھو ہماری ذات تو الطاف حسین صاحب کے ساتھ تو پریشان نہیں تھی نا. ہم ایم پی اے بن رہے تھے, وزیر بن رہے تھے, میئر بن رہے تھے, سینیٹر بن رہے تھے. جو چیزیں بڑھتی تھیں پہلے ہمیں تو ملتی تھیں, تو ہماری ذات کا تو وہاں پر کوئی نقصان نہیں تھا, لیکن مخلوق کا نقصان ہو رہا تھا. ہم نے ایم کیو ایم نے اور ہم نے مل کر, جب پی ایس پی تھی, 700 سے زائد لوگ لاپتہ بازیاب کرائے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہمارے کارکنان تو نہیں تھے, یہ اسی دور کے کارکنان تھے. آج یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے, یہاں کے لڑکا اپنے گھروں پہ نہیں سو سکتا تھا. آج جو ہے وہ 7 سالوں سے لڑکے اپنے گھروں پہ سوتے ہیں, بچوں کو اسکول جاتے ہیں. مجھے خوشی سے میری کوئی انتہا نہیں رہتی. کبھی صبح کسی کو فون کرو, بہت نامور آدمی کو, لڑکے کو, تو وہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہ موبائل جو ہے وہ گھر چھوڑ کر گیا ہے اور اپنی بچی کو جو ہے وہ اسکول ڈراپ کرنے گیا ہے. یہ تصور نہیں تھا, یہ تصور نہیں تھا, میں نام نہیں لے سکتا, یہ تصور نہیں تھا کہ فلاں صاحب جو ہے وہ صبح رات اپنے گھر پہ سوئیں اور صبح اپنے گھر سے اٹھیں اور وہ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جائیں. یہ تصور نہیں تھا. یہ ہے چینج جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا ذریعہ بنایا. تو آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں, جواب دینا, بات کرنا بھی جو ہے وہ ان کے
हमारे कद से बहुत बड़ी बात है, तो टाइम बता देगा सारा जो इंशाल्लाह। एडजस्टमेंट की इतनी मीटिंगें हुई, उसके बावजूद भी नून लीग और दीगर जमात देखने में आ रहा है तो हर हल्के से कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। तो इस हवाले से बताइएगा कि इतनी मीटिंग्स हुई और उधर से नवाज शरीफ भी ऐलान करें कि शहबाज शरीफ कराची जाओ और जाके कागजात नामजदगी जमा करो, तो इस हवाले से बताइएगा थोड़ा। ये इस हवाले से कोई बात नहीं है, हमारी एक ब्रॉड सी अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई जो जहाँ देखिए पेपर जमा कराने में तो हर कोई हर जगह जमा करा रहे हैं। एक ब्रॉड सी अंडरस्टैंडिंग थी कि जो जहाँ जिस पार्टी का असर व रसूख होगा दूसरी सारी पार्टियां उससे कॉम्पीट नहीं करेंगी, उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगी, ठीक है। ये एक ब्रॉड कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये बातों का टूर्नामेंट है, थोड़ा सा छोटे छोटे टूर्नामेंट हुए, तो उन टूर्नामेंट में ये वाली बातें जो है वो एक कॉन्सेप्चुअली एग्रीमेंट उसका इस तरह से एक मोडस ऑपरेंडी। लेकिन अगर कोई ना करना चाहे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने किसी की बेस पर अपनी हिकमत अमली तैयार नहीं की है। एमक्यूएम ने अपनी बेस पर अपने ग्राउंड वर्क पे अपने नैरेटिव के बाद हम लोगों के पास जा रहे हैं। आप कुछ कह रहे हैं? ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि एक सीट के लिए एमक्यूएम के 5 उम्मीदवार जो है वो जो है कागजात जमा करा रहे हैं। मुनज़्ज़म पार्टी है, अभी तक ये फैसले नहीं हो सके, तो क्या कहेंगे, क्या वजह है कि अभी तक आप लोग इस फैसले पर नहीं पहुंचे? 50-50 लोग तैयार हैं एक सीट पर, 5 नहीं, 50-50। हम तो 5 ही जमा करा रहे हैं, जस्ट टू गिव देम अ सेंस कि यू आर ऑल्सो अमंग दैट कैटेगरी, कि जहाँ पर आप भी कैंडिडेट हो सकते हैं। बस इसके अलावा और कुछ नहीं है, ताकि उनको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हो कि पार्टी उनको इस कैटेगरी में काउंट कर रही है। लेकिन कैंडिडेट तो एक ही होगा, तो ऐसे 50। ये बड़ी खुशाइन बात है हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास जो है वो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई हमारी बरादरी नहीं है, कोई हमने पैसे नहीं लगे। अल्लाह का शुक्र है कि एक बोर्ड बनाया 3 महीने 4 महीने पहले, उस बोर्ड ने सबको थॉरली इंटरव्यू किया, किसी की इंटरफेरेंस नहीं हुई। पार्टी ने एक बोर्ड बना के और उस बोर्ड ने अपनी बिल्कुल मेरिट पे लोगों को रेकमेंड किया है। फिर हमारे पुराने कारकुनान हैं, फिर हमारे पुराने जिम्मेदारान हैं, उनकी एक लेगेसी है। तो कोशिश है कि लोगों के लिए अच्छे नुमाइंदे हम उतारें। तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि 5-5 लोग हैं। पार्टी ने तो डिसाइड कर देना एक दिन, पार्टी को पता है, कन्वीनर को पता है, तो जो जिस दिन वो डिसाइड करेंगे 4 उसमें से माइनस हो जाएंगे, 1 रह जाएगा फिर। जी फर्स्ट तो भाई तमाम बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है कि सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है कि उनके होते हुए साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सके, तो आप उनके तहफ़्फ़ुज़ात की तायीद करेंगे? आपको अपने कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? नहीं, हमारे तो तहफ़्फ़ुज़ हम ये तो नहीं कहते कि हमें उन पर अदम एतमाद है, बल्कि हम उन्हें रोज़ाना अपील करते हैं। देखो, हमने 1 साल से हम कह रहे हैं कि भाई ये जो यास चौहान साहब थे, जिनको अभी 3 दिन पहले हटाया है, 4 दिन पहले, वॉटेवर 5 दिन हो गए होंगे, भाई वो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराए थे सिंध में। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन ऐसे कराए थे कि डाकू आते हैं, डब्बे उठा के ले जाते हैं, शाम में छोड़ के जाते हैं, उसमें से वोट पीपल्स पार्टी का निकलता है और इलेक्शन कमिश्नर साहब ऐलान कर देते हैं। यार ज़बरदस्त है, इतने सोफिस्टिकेटेड डाकू, उनको इलेक्शन की पोलिंग की टाइमिंग पता है, उनको जो है वो कहाँ ठप्पे मार रहे हैं वो पता है, वो सब करके गए। तो अगले दिन उसको जो है वो सैक हो जाना चाहिए था ना, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को, उसको सैक करके उसको गिरफ्तार नहीं हुए, वो नहीं हुए सैक। 1 साल तक उसको खींचते रहे, अब जाकर उनको हटाया। वो अपना पूरा काम उतार के गया है वो आदमी। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई आपने वहाँ पर दुरानी साहब बिठा रखा है वहाँ पे मेंबर, वो दुरानी साहब, कोई भी आप में से 2 फ़ोन हैदराबाद करे, आपको पता चल जाएगा वो कौन है। वो बाय बर्थ पीपल्स पार्टी के पूरा घराना पीपल्स पार्टी का वर्कर है, वो खुद वर्कर है, कारकुन है। अब वो जो है वो इलेक्शन कमीशन में अहम पोस्ट पर बैठे हुए। ये जो सारी पीपल्स पार्टी की जो है वो नामुनासिब हल्का बंदियों को उन्होंने अप्रूव कर लिया और हमारे जायज़ एतराज़ात को यकसर मुस्तरद कर दिया, ये उन्होंने किया। हम जब इलेक्शन कमिश्नर साहब से मिले, उन्होंने एक्सेप्ट की है बात, उन्होंने कहा कि कोर्ट का रास्ता अपनाइए, मैं सही कर दूँगा। कोर्ट का रास्ता अपनाया, अब तक इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने से पहले की बात है। ये उनको ये हमारे एतराज़ात पे, डिलिमिटेशन पे उनको नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। बहरहाल हम ये सारी बातें करते रहेंगे। जिन लोगों को इस मुल्क में इलेक्शन साफ और शफाफ दिखाना है, उनको हमारी इन एतराज़ात के ऊपर गौर करना पड़ेगा। लेकिन कम वोट में एमक्यूएम कुछ भी करोगे आप, हम इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला हिस्सा लेने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन जीतने भी जा रहे हैं।